यहाँ फायर ब्रिगेड आने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कालका यहाँ 20 किलोमीटर के लगभग है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। रात के बंदे सोए हुए हैं, वो भी इंसान हैं। मैं फायर ब्रिगेड की कोई गलती नहीं मानता क्योंकि वो लंबा सफ़र तय करके यहाँ आ रहे हैं। हमने लगभग 5 साल से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे हर साल करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। हम हरियाणा सरकार के बसिंदे हैं और यहाँ हरियाणा सरकार को ही जितना हमारा जो पर गोडाउन पे टैक्स जा रहा है, हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपए में मंथली टैक्स जा रहा है। मैं तो ये सरकार से ये दोबारा गुहार लगा रहा हूँ, विनती करता हूँ कि हमारे को एक फायर ब्रिगेड दी जाए। व्यापार मंडल मडावाला के नाम से हमारी एक संस्था है, उसको एक फायर ब्रिगेड दी जाए क्योंकि हमारा बहुत काफ़ी हर साल लॉस होता जा रहा है। हमारे इस साल में 2020 के अंदर लगभग 21 के अंदर हमारे 5 गोडाउन जल गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। पिंजौर स्थित मडावाला में प्लास्टिक पन्नी के गोदाम में अचानक आग लगने से हुआ करोड़ों का नुकसान। मौके पर जानकारी देते हुए स्क्रैप गोदाम मालिक बजरंग, सुरेश, व्यापार मंडल मडावाला के प्रधान सतीश धत्तरवाल, रमेश आदि ने बताया कि मंगलवार देर रात्रि करीब 11:30 बजे पहले सुरेश के गोदाम में अचानक आग लगी। फिर जय मां गायत्री एंटरप्राइजेज नामक प्लास्टिक पन्नी के गोदाम में अचानक आग लग गई और साथ लगते एक ड्रम व एक स्क्रैप के गोदाम भी इस आग की चपेट में आ गई। जबकि जय मां गायत्री एंटरप्राइजेज का मालिक साधु राम किसी काम से यूपी गया हुआ था। इस हादसे में कुल मिलाकर करीब 80-90 लाख रुपए का नुकसान हो गया है और एक नई व एक पुरानी मोटरसाइकिल भी जल गई। सुबह 10 बजे तक भी आग सुलगती रही। आग लगने के असली कारणों का भी पता नहीं लग पाया है। इस मौके पर स्क्रैप गोदाम मालिक सुरेश कुमार ने बताया कि जैसे ही उसने आग को बुझाने की कोशिश की तो वह भी आग में झुलस गया। व्यापार मंडल मडावाला के प्रधान सतीश धत्तरवाल ने बताया कि जैसे ही उन्हें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, उन्होंने इसकी जानकारी स्थानीय चौकी इंचार्ज को दी और कालका फायर ब्रिगेड को भी इसकी जानकारी दी, परंतु फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने में 1 घंटे से भी अधिक का समय लग गया, जिसको लेकर भारी नुकसान हो गया और सब कुछ जलकर राख हो गया। व्यापार मंडल के प्रधान सतीश धत्तरवाल ने कहा कि वह लगातार पिछले 5 वर्षों से जिला प्रशासन व सरकार से मडावाला में फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पर अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं और इन हादसों में जान माल दोनों का ही नुकसान होता है। सतीश ने बताया कि इस वर्ष अभी तक लगभग 5 गोदाम आगजनी हादसे के शिकार हो चुके हैं और जब तक कालका से मडावाला तक फायर ब्रिगेड पहुंचती है तब तक सब राख हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम लोग सरकार को प्रति माह करोड़ों रुपए का टैक्स देकर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इसलिए सरकार व प्रशासन को हमारी मांग पर गौर करनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसे हादसे होते रहेंगे तो लोगों का रोजगार बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सुरेश के स्क्रैप गोदाम में करीब 2 साल पहले भी भयंकर आग लग गई थी और इस 2 वर्ष के अंतराल के बीच अभी वह हादसे और हानि से उभर ही पाया था कि दोबारा उसके गोदाम में आग लग गई। उन्होंने बताया कि इस मौके पर एसडीएम ममता को मौका देखने के लिए बुलाया गया था, परंतु किसी जरूरी काम में व्यस्त होने को लेकर वह मौके पर नहीं पहुंच पाई।
व्यापार मंडल के प्रधान सतीश दत्तरवाल सहित अन्य सभी सदस्यों ने सरकार से गुहार लगाई है कि व्यापार मंडल को एक फायर ब्रिगेड दी जाए ताकि इन हादसों पर जल्द से जल्द नियंत्रण कर लोगों को नुकसान होने से बचाया जा सके। बजरंग नाम मुझे। कैसे हुआ रात? तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से। कितने बजे करीब हुआ ये? 12:30। कोई जानी नुकसान? ज़्यादा नुकसान नहीं है, 2-2.5 लाख। किस चीज़ का गोदाम था ये? स्क्रैप का। तो आपने कंप्लेंट करी थाने में? थाने वाले तो आ ही गए थे। आए थे? अब फायर ब्रिगेड आई थी? हाँ जी। टाइम पर आ गई थी? नहीं, टाइम पे नहीं पहुँचे। कितने का माल जो नुकसान हुआ है? ये 2-2.5-3 का। रमेश। क्या हुआ रात? रात में आग लगी थी 11 बजे के टाइम पे। तो यहाँ पर कोई रहता था? यहाँ पे कोई नहीं रहता, पल्ली वाली गोडाउन में रहते थे। पता कैसे चला आपको? पता तो पड़ोसी वालों ने बताया, फ़ोन करके कॉल करके था। किस चीज़ का गोदाम था ये? ये स्क्रैप का था, पन्नी का। तो यहाँ आप काम करते हो? हाँ जी। तो मालिक का? मालिक तो यूपी में है, गाँव आपको में। बता दिया? हाँ, उनको फ़ोन करके बता दिया, वो आ रहे हैं। क्या नाम है मालिक का? साधु राम जी। और इसमें ये क्या की है, क्या चीज़ है वैसे? ये पन्नी है जी सब। पन्नी है। हाँ, और कितने का नुकसान हुआ है? हो गया 70-80 लाख का। हाँ जी। क्या नाम है आपका? नाम सुरेश कुमार। क्या हुआ रात? रात को मैं आया था इधर वाले गोडाउन से करीबन 11 बजे। उस टाइम मैं आके यहाँ पे आराम से सोया। फिर रात को 12-20 कलम से उठा, उस टाइम आग लग रही थी यहाँ पे। फिर मैंने बुझाने की कोशिश करी और मैं जल गया। तो आपने किसी को फ़ोन भी किया? फ़ोन मेरा अंदर ही ऑफिस में था। मैं जैसे ही उसको करने लगा, बुझाने लगा, फिर बाहर से जैसे कोई बंदे खड़े थे, उनको बुलाने के लिए गया तो वहाँ पे लॉक लग रहा था। वो लॉक की चाबी अंदर ही थी, वो भी नहीं ला सका। फिर वो लॉक तोड़ा, इतने फिर वो आए तो सारा अड़ंगा जल गया अंदर से। फायर ब्रिगेड कितनी लेट आई है? फायर ब्रिगेड कम से कम भी आई 1.25 घंटे लेट। 1.25 घंटा भी हो गया होगा, बहुत देर बाद में। है जी। कितनी फायर ब्रिगेड आई? फायर ब्रिगेड 4 फायर ब्रिगेड थी। तो आग में कितनी देर कंट्रोल होगी? कितनी देर? आग तो सुबह तक ही जल रही थी, सुबह तक जल रही थी। तो आप कौन से उसमें काम करते हैं? है जी। किसमें काम करते हैं? यही गोडाउन पे मालिक ही हूँ मैं। हाँ। कितना नुकसान हुआ आपको? नुकसान का गोडाउन के अंदर पता नहीं कितना माल था, कितना नुकसान होना है। नहीं, सारा कितने का होगा? होना ही 9-10 लाख रुपए का नुकसान तो शायद। इसके गोडाउन को? मेरे गोडाउन, वो पड़ोस वाले का अलग ज़्यादा ही होगा। वो तो मेरे से ज़्यादा माल था उसके पास। ये जी मेरे पास मेरे दोस्त हैं दान सिंह, उनका लगभग मेरे पास रात को 12:50 पे फ़ोन आया था कि उनका साला है बजरंग जी और ये मेरे गांव का भाई है सुरेश कोठियारी और ये साधु राम जी, इनके गोडाउन में आग लग गई है। तो मैंने उसी टाइम में चौकी इंचार्ज राजेंद्र जी को फ़ोन किया। फिर मैंने कालका चरण जी हैं जो कालका के जो हेड हैं फायर ब्रिगेड के, उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हमने अभी फायर ब्रिगेड यहाँ से रवाना कर दिया है। लगभग 12:55 पे मैंने उनको फ़ोन कर दिया था। यहाँ फायर ब्रिगेड आने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कालका यहाँ 20 किलोमीटर के लगभग है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। रात के बंदे सोए हुए हैं, वो भी इंसान हैं। मैं फायर ब्रिगेड की कोई गलती नहीं मानता क्योंकि वो लंबा सफ़र तय करके यहाँ आ रहे हैं। हमने लगभग 5 साल से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे हर साल करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। हम हरियाणा सरकार के बसिंदे हैं और यहाँ हरियाणा सरकार को ही जितना हमारा जो पर गोडाउन पे टैक्स जा रहा है, हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपए में मंथली टैक्स जा रहा है। मैं तो ये सरकार से ये दोबारा गुहार लगा रहा हूँ, विनती करता हूँ कि हमारे को एक फायर ब्रिगेड दी जाए। व्यापार मंडल मडावाला के नाम से हमारी एक संस्था है, उसको एक फायर ब्रिगेड दी जाए क्योंकि हमारा बहुत काफ़ी हर साल लॉस होता जा रहा है। हमारे इस साल में 2020 के अंदर लगभग 21 के अंदर हमारे 5 गोडाउन जल गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। तो मैं सरकार से और डीसी साहब से और एसडीएम मैडम जी से, प्रशासन से गुहार कर रहा हूं कि हमारे को एक फायर ब्रिगेड दी जाए। तो आपने अभी कोई प्रशासन को फ़ोन किया किसी को? मैंने एसडीएम मैडम से बात की है, हमारे एसडीएम मैडम जी, उनसे बात की थी। उनको वो कह रहे थे कि मेरे को इस बात का पता नहीं था। मैंने उनको बताया जी ऐसे ऐसे हमारे 2 गोडाउन जल गए, एक बंदा भी जला हुआ भाई है हमारा। तो वो बोले कि मैं थोड़ी बिजी हूँ और अफसरों को भेज रही हूँ, वीडियो साहब को और सेक्रेटरी साहब को भेज रही हूँ, तो वो आ रहे हैं।
तो मेन आपकी अब क्या डिमांड क्या है? मेरी और ये मेरी मार्केट की व्यापार मंडल मडावाला की ये मांग है कि हमारे को एक फायर ब्रिगेड दी जाए। सरकार से बार बार हम गुहार लगा रहे हैं कि हम सरकार को भारी मात्रा में टैक्स दे रहे हैं और हम एनी टाइम सरकार का सहयोग करते हैं। हम प्रशासन के सहयोग से यहाँ बैठे हैं और सरकार के सहयोग से यहाँ बैठे हैं और हम सरकार के साथ हमेशा रहते हैं। अगर फायर ब्रिगेड का भी डिमांड नहीं पूरी होती तो क्या स्टेप आगे? आगे का क्या स्टेप है? अगर फायर ब्रिगेड की कमी तो सरकार ही पूरी कर सकती है, अन्यथा हमारे पे इतना सिस्टम नहीं है कि हम फायर ब्रिगेड पैदा कर सकें। हम तो सरकार के ही बंदे हैं और सरकार के कहने से ही यहाँ बैठे हैं और हम सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे को एक फायर ब्रिगेड दी जाए, क्योंकि हमारा लाखों रुपए का नुकसान, एक गरीब आदमी जैसे ये भाई अभी जला हुआ है, इसने 2 साल पहले भी इसके आग लगी थी, इसका गोडाउन उस टाइम में भी जीरो हो गया था, आज दोबारा इसका 2 साल बाद में गोडाउन जल गया और ये खुद जल गया। यानी कि हम बहुत परेशान है। ये गरीब आदमी है जो 2 साल में रिकवरी करके अपना ये शेड वगैरह बनाए हैं, जो कोई भी कुछ अपना बच्चे पाल रहा है, क्योंकि नौकरियां तो है नहीं, अभी क्या करे, कोई न कोई तो काम करेगा। तो इसलिए मैं सरकार से ये गुहार कर रहा हूं कि हमारी मदद की जाए। मैं सारी व्यापार मंडल मडावाला की तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि एक फायर ब्रिगेड हमारे को दी जाए। हम लगभग 5 साल से सरकार से और प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को एक फायर ब्रिगेड दी जाए। हाँ जी, जो कल ये यहाँ पे हमारे यहाँ 3 गोडाउनों में आग लगी है गांव मडावाड़ा में, ये रात में कोई 11:30 बजे का हादसा है जी। तो इसमें ऐसा है जी, हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड 20 किलोमीटर दूर पड़ती है, कालका से आती है और उसको आने में कम से कम भी पौने घंटे या 1 घंटे का समय लग जाता है और इतनी देर में ही आग ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर रात भी यहाँ पे 15 या 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस ये फायर ब्रिगेड आ जाती तो ये इतना नुकसान ना हो पाता। हमारे यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होने की वजह यही है कि फायर ब्रिगेड हर बार लेट आती है, आती ज़रूर है लेकिन आने में 1 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है और इतने में गोडाउन सारा जल जाता है और करोड़ों का नुकसान होता है। हर पिछले साल के अंदर अपना नॉर्मली 5 बार आग लग चुकी है और सारे गोडाउन जल जाते हैं और करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और सरकार से हमारे ये अनुरोध है कि जितना टैक्स हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पंचकुला से कुवाड़ी मार्केट व्यापार मंडल मडावाड़ा से जा रहा है, शायद ही पूरे हरियाणा के अंदर कहीं से जा रहा होगा। प्रशासन को और सरकार को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे को पहल के तौर पे अपनी फायर ब्रिगेड उपलब्ध करानी चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुरजीत है जी।